शर्म की बात है। एवरेज सीएम सिटी है ये गोरखपुर, एवरेज यहाँ 7 हत्याओं का। आप अखबारों के न्यूज के चैनल पे मत जाइए, आप पोस्टमार्टम हाउस पे जाइए, वहाँ लाशों को गिन लीजिए कि कितने लाश आ रहे हैं पोस्टमार्टम होने के लिए। अंग्रेजों ने जितना देश नहीं लूटा उतना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भाजपा के सरकार के लोग और पूरे भारत को लूट रहे हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार को कहते हुए। ये तो केवल खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे 11 साल में लूट रहे हैं। ये जो जीडीपी आप कह रहे हैं ना, ये इनके जो मित्र है, पूंजीपति मित्र, जो जिनकी ये दलाली करने के लिए सत्ता में बैठा हुआ है ये इंसान, अडानी और अंबानी की जीडीपी बढ़ा रहा है, देश की जनता का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। 11 साल में देश पूरा का पूरा बदहाल हो गया। इनका नाम सरेंडर मोदी पड़ गया क्योंकि इन्होंने हर मामले में थूक के चाटा। अन्याय तो इन्होंने सेना के साथ किया और देश के साथ किया, गद्दारी का काम किया। जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हमारी सेना पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में आ गई थी, तब इस आदमी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे दबाव में आकर के। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो एक नारा चला था कि हर हर मोदी घर घर मोदी। उसके बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अब तीसरी बार, मतलब कुल मिला के 11 साल हो चुके हैं। उनके तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष भी बीत चुका है। अब ये चर्चा है कि मोदी जी ने जितना वादा किया था, क्या उन तमाम वादों पे खरे उतरे हैं? उनकी तीसरी बार की सरकार जो है वो पहले दूसरे बार से कितनी अलग है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय श्रीवास्तव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि 11 साल में मोदी सरकार में क्या कुछ विकास हुआ और अगर नहीं हुआ तो क्या कुछ चीज़ें जो हैं जो कह सकते हैं आशाएं थी उस पर मोदी जी खरे नहीं उतरे। सबसे पहला तो सवाल यही, 11 साल मोदी जी के पूरे हो चुके हैं, कैसे पूरे 11 साल को देख रहे हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। 11 साल देश बदहाल। आप एक चीज बताइए। और उधर भाजपा सरकार ये जो नारा दे रही है 11 साल बेमिसाल। ठीक है, सरेंडर मोदी जी का नारा है 11 साल बेमिसाल, लेकिन आप जनता से पूछ लीजिए 11 साल में देश पूरा का पूरा बदहाल हो गया। इनका नाम सरेंडर मोदी पड़ गया क्योंकि इन्होंने हर मामले में थूक के चाटा। चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो, इनके जो शुरुआती दौर के किए गए जो वादे हैं, अगर एक भी वादा अगर आप पूरा होते हुए दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि 11 साल बेमिसाल। ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये कहते कहते भारत की जनता को मूर्ख बनाते बनाते सबसे बड़ा अन्याय तो इन्होंने सेना के साथ किया और देश के साथ किया, गद्दारी का काम किया। जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हमारी सेना पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में आ गई थी, तब इस आदमी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे दबाव में आकर के। ऐसे थोड़ा भारत की जनता उसको सरेंडर मोदी कहती है। जैसे जब कहते हैं कि काम बोलता है, तब 2014 पहले की चीज़ों को जब देखेंगे, यूपीए सरकार की चीज़ों को देखेंगे, तब आप पाएंगे कि 2014 से पहले जो देश की जीडीपी थी वो 4-5% के आसपास थी, विकास दर जो जिसे कहते हैं। अब वो 2024-25 के आंकड़े को जब देखेंगे तो 6 से 7% हो गया है। जब आप 2014 से पहले की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि जो देश का कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है वो 11वें स्थान पर थी और अब 2025 में देश की अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर है। तो विकास बोलता है ना सर। देखिए, ये तुलना कर रहे हैं जापान से, ये अमेरिका चीन से तुलना कर रहे हैं ना, उसके अनुसार अपनी जीडीपी दिखावें। और जीडीपी की बात तब सही होती है जब आपका किसान खुशहाल हो, बेरोजगार खुशहाल हो, आम आदमी खुशहाल हो, व्यापारी खुशहाल हो। इन लोगों ने जो जो काम किए, नोट किसानों की बात करते हैं तो आप फिर वो कहते हैं कि सम्मान निधि 2000 रुपया दे रहे हैं, किसानों को सब्सिडी खाद के लिए जो है अधिक। वो सब्सिडी नहीं देते हैं जितना वो खाद नहीं देते हैं, जितना वो सम्मान नहीं देते हैं, उससे ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। ये जो जीडीपी आप कह रहे हैं ना, ये इनके जो मित्र है, पूंजीपति मित्र, जो जिनकी ये दलाली करने के लिए सत्ता में बैठा हुआ है ये इंसान, अडानी और अंबानी की जीडीपी बढ़ा रहा है, देश की जनता का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। देश की जनता आज भी
नहीं, 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे टिकी हुई है। कैसा ये बात और वो करते हैं? कहते हैं कि 25 करोड़ जनता को हम जो गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिए। 25 मतलब आप बताइए 25% जो कहते हैं उसका कौन सा आंकड़ा वो प्रस्तुत करते हैं? अगर ऊपर पहुंचा दिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं। वो जो ऊपर पहुंचा दिए तो फिर ये 80 करोड़ जनता को राशन क्यों बांट रहे हैं? आज 5 किलो राशन पे देश इससे अच्छा समृद्ध बने। लोग जो है जो रोटी कपड़ा मकान है वो मकान भी दे रहे हैं। कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री घर की योजना की बात करते हैं तो कहते हैं कि मकान दे दिए। जब वो राशन की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं। और रोटी कपड़े की बात अगर करें तो कपड़ा तो लोग कमा ही लेंगे। देखिए, आप ही की बातों से उनके कार्य परिलक्षित हो जा रहे हैं। हाँ। ये भीख के रूप में 5 किलो आटा दे रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं और जीडीपी भी बढ़ा रहे हैं। अरे हम तो कहते हैं सरेंडर मोदी जी। हाँ। आप एयर इंडिया के विमान पर बैठिए और जो 6000 मजदूरों को आप लोगों ने इजराइल भेजा था नौकरी करने के लिए, जो युद्ध में फंसे हुए हैं, उसी एयर इंडिया के विमान में बैठ करके जाइए और उन 6000 जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के मजदूर हैं, जो इजराइल में इस समय युद्ध की विभीषिका में फंसे, उनको लेकर के आइए। इनका कौन सा कार्य है? जो कूटनीति की बात जब करते हैं, वे जो तमाम वैश्विक स्तर पे बातचीत करते हैं तो कूटनीति की बात आती है। और कूटनीति को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। जब से 2014 से सत्ता संभाले हैं मोदी जी, तब से लगातार जो है विदेश दौरा कर रहे हैं और कहते हैं कि कूटनीति जो है इनकी बड़ी मजबूत है। अब ट्रंप से चाहे दोस्ती की बात हो, चाहे कितनी मजबूत है कि ट्रंप इनको 12 बार बेइज्जत कर चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और ये शख्स एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप सीज फायर की घोषणा करता है, भारत के लिए सबसे शर्मनाक दिन था। ट्रंप कौन होता है भारत के लिए सीज फायर की घोषणा करने वाला? और ये बंदा आज तक, ये सरेंडर मोदी जो घर घर सिंदूर बंटवा रहा था, जिसने अपने सिंदूर की लाज नहीं रखी, वो घर घर सिंदूर बंटवा रहा था माँ बहनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए। जब जनता ने विरोध किया, इसमें भी इसको सरेंडर। तो भ्रामक निकली महाराज। नहीं, कोई भ्रामक नहीं थी। कैसी भ्रामक? हर न्यूज चैनल पे, हर जगह, हर अखबारों में ये खबर छपी कि भाजपा ये कराएगी, भाजपा वो कराएगी। जब जनता का विरोध हुआ, जब जनता ने विरोध किया कि अगर तुम लोग सिंदूर लेके हमारे घरों में आए, दौड़ा दौड़ा करके मारे जाओगे, तब इन लोगों ने इस चिंता से, इस डर से डर करके आप ये जो सिंदूर घर घर बांटने की योजना थी, इस पे लगाम लगाया और झूठ बोल गए। हर तरह से, हर मामले में जैसे सरेंडर करते हैं, वैसे सिंदूर मामले में भी सरेंडर किए। और बार बार मैं कह रहा हूँ, जीडीपी की बात हो रही है, आप विकास की बात कर रहे हैं। अब ये सड़क जाल की बात कर ली। देखिए किस तरीके से सड़कों का जाल बिछा हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार में। सड़कों की जाल बिछी हुई है। हाँ। द्वारिका सेक्टर में एक सड़क बनी, 16 किलोमीटर की सड़क जो है 250 करोड़ में बनी। ये तो भ्रष्टाचार के नाम पे, ये विकास के नाम पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 14 से पहले जो रफ्तार थी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं कि था 12 किलोमीटर के हिसाब से, और अब जो हो गया है वो 34 किलोमीटर के हिसाब से हो गया है। आप एक स्मार्ट सिटी इनका दिखा दीजिए जहां पे मोहल्लों के अंदर सड़कें ठीक ठाक हो। एक स्मार्ट सिटी तो भूल जाइए, बुलेट ट्रेन तो भूल जाइए। एक ऐसी कोई ट्रेन दिखा दीजिए जिसमें गरीब आम आदमी उसमें यात्रा कर सके। अरे 150 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। 150 वंदे भारत चलाई जा रही है। इंटरसिटी गोरखपुर से ही देख लीजिए, इंटरसिटी को डिले करके, उसको परेशान करके वंदे भारत को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका किराया 2 गुना 3 गुना है। ये वंदे भारत से सफर किए कि नहीं? नहीं, सफर करना एक अलग बात है, जिसको जरूरत होगी वो करेगा। लेकिन आपने आम जनता के बारे में क्या सोचा? आम जनता उतना महंगा टिकट लेके जा सकती है? इंटरसिटी से 500 रुपए में आदमी लखनऊ पहुंच जाता था। इनके जो वंदे भारत के जो टिकट है वो 1000 के। अगर वंदे भारत चला रहे हैं तो वो टिकट 500 का होता, तब ये खुशी की बात होती। और वो वंदे भारत तो 11 साल में 11 तो काम किए होंगे ना मोदी जी, जो सबसे बेहतर बता रहा हूं कि कोई एक काम आप बता दीजिए जो इन्होंने किए हो, जो आम जनता के हित में हो, जो इनके पूंजीपति दलाल मित्रों के फायदे का ना हो और आम जनता के लिए हो। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, एक काम आप बता दीजिए। हम धीरे धीरे गिनाने की कोशिश करते हैं। जहां तक मुझे याद है, शौचालय दिया, मकान दिया और राशन दिया, सड़कों का जाल बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, और उसके बाद जीडीपी को बेहतर किया। जो अर्थव्यवस्था जो है 11वें स्थान पर थी वो 4थे स्थान पर लाने का काम किया। वैश्विक स्तर पर जो नाम बना वो भी बेहतर है, जहाँ पे जो है कूटनीति की बात होती है। और कितना काम गिनवाया और बताइए। आपने कहा शौचालय, आपने कहा आवास, आपने कहा राशन।
ये शौचालय अभी भी दे रहे हैं, आवास अभी भी दे रहे हैं और राशन अभी भी दे रहे हैं, तो विकास कहाँ हुआ? ये तो 2000 पता नहीं कितने साल पहले पूरा होने वाला लक्ष्य था। जिनको जरूरत थी उनको दिया रहा ना महाराज। तो हम क्या कह रहे हैं, तो अभी भी जरूरतमंद कैसे बचे हुए हैं? ये तो केवल खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी इस पूरे 11 साल में लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने जितना देश नहीं लूटा उतना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भाजपा के सरकार के लोग और पूरे भारत को लूट रहे हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार को कहते हुए। जब डबल इंजन की बात करते तो आप योगी जी को भी घेरना शुरू कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? योगी जी तो अभी बाद में आते हैं, प्रधानमंत्री बनारस से हैं। हाँ। वो बनारस उत्तर प्रदेश में होता है। हाँ। वो बनारस के सांसद हैं। हाँ। तो क्या उनकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में नहीं होती है? हाँ। आप बताइए, उत्तर क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश नहीं है? उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन एवरेज 5 हत्याओं का आंकड़ा चल रहा है। आज की घटना है, छोटे से बात को लेकर के गाजियाबाद के अंदर थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने गए व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी जाती है थाने के गेट के सामने। ये इनका कानून का राज है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। इसी लॉ एंड ऑर्डर पे तो वो आए हैं, इसी लॉ एंड ऑर्डर पे जो है सत्ता में आए हैं योगी आदित्यनाथ, उसी का बखान करते हो सत्ता में आए। आप कह रहे हैं गोरखपुर से बस्ती कितना दूर है? 40-45 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर दूरी पे एक 12 साल की नाबालिग बेटी की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है। ये कानून है? उसके परिवार को मरणासन कर दिया जाता है, ये कानून है? उनका एडीजी गोरखपुर बैठता है, उस एडीजी के अंतर्गत वो शहर आता है, ये कानून है? ये तो खुलेआम गुंडई है और सत्ता से संरक्षण प्राप्त जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। क्या उस बिटिया के हत्यारों के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? आज तक क्या कार्रवाई हुई, क्या मदद हुई उसकी? कितने शर्म की बात है। एवरेज सीएम सिटी है ये गोरखपुर, एवरेज यहाँ 7 हत्याओं का। आप अखबारों के न्यूज के चैनल पे मत जाइए, आप पोस्टमार्टम हाउस पे जाइए, वहां लाशों को गिन लीजिए कि कितने लाश आ रहे हैं पोस्टमार्टम होने के लिए। 10 से कम एवरेज नहीं है उत्तर गोरखपुर में, और कहने को ये मुख्यमंत्री का शहर है। पूरा शहर विकास के नाम पे पूरे शहर को तोड़ दिया गया है, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया है। और आम जनता, व्यापारी, अभी बताइए इनका एक शहर का सबसे बड़ा व्यापारी जो स्टेशनरी का सबसे बड़ा व्यापारी है, उसको प्रवर्तन दल वालों ने पटक पटक के मारा। कहाँ का है भाई? व्यापारी टैक्स देते हैं, व्यापारी से तुम चंदा वसूलते हो, जीएसटी वसूलते हो, व्यापारियों को हड़काते हो, व्यापारियों को मार खिलवाते हो, ये तुम्हारा न्याय है? ये डबल इंजन। 11 साल में मोदी जी और 8 साल में योगी जी कोई काम नहीं किए। हम कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, ये आप कह रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं एज जनता, एक जनता के तौर पे कोई काम तो होगा जो सही लग रहा होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, इन्होंने एजुकेशन को खत्म कर दिया। ये अनपढ़ सरेंडर मोदी ने भारत से शिक्षा को खत्म कर दिया। आप बताइए, स्कूलें बंद हो रही हैं, प्राइमरी स्कूलें बंद हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं विरोध तो होगा, जान रहे हैं विरोध होगा। मर्ज करने की बात कर रहे हैं। मर्ज करने का क्या मतलब होता है? जापान में जाइए, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है, जापान में एक लड़की के लिए पूरी ट्रेन चलती है और वो स्कूल खुला रहता है। ये होता है। मर्ज करेंगे? ये क्या मर्ज करेंगे? हर स्कूल बंद करेंगे, एक गांव का स्कूल दूसरे गांव में भेजेंगे, छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? आप जाके देखिए, आज भी प्राथमिक स्कूल बदहाल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल हैं। मोदी के नाम पे हर जगह चुनाव लड़ा जाता है, और मोदी के नाम पे लड़ने वाले चुनाव में के बाद जब इनकी सत्ता बनती है, आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम की हुई है। पानी नहीं है पीने के लिए, बदहाल व्यवस्था है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए, वहाँ पे पानी की दुर्व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें किसकी सरकार में हो रही हैं? अरे ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, आप बताइए, हम आपसे सवाल पूछते हैं उल्टा, आप पता करके बताइए, जनता को बताइए, क्या एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को इन लोगों ने खदेड़ा है? इनका हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय आवास मंत्री था, रोहिंग्या को वो आवास दे रहा था। जब आम आदमी पार्टी ने विरोध किया तब उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनकी तो आए दिल्ली में बहुत ऐसे जो कस्बे हैं वो पूरे बांग्लादेशियों से भरे हुए हैं। अरे भाई, तो बीएसएफ किसके पास है?
हमारे पास है कि आपके पास? सरकार तो पकड़ रही है ना इसके। अभी ये पाकिस्तान वाला मामला हुआ है, उसके बाद से लगातार इस क्या कार्रवाई हुई पकड़े गए लोगों पे? एक भी डिपोर्ट किया गया? एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या को देश से बाहर किया गया? अगर इनके डिक्शनरी से, इनके कोश शब्दकोश से हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, अगर ये शब्द निकाल दिया जाए तो इनका जो ताश का महल है वो भरभरा के गिर जाएगा। क्योंकि इनका केवल और केवल एक काम है, जीतो तो पूंजीपतियों के लिए दलाली करो और हारो तो देश के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे एक दूसरे को लड़ा करके चुनाव जीतो। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये अपने असली एजेंडे पे आ जाते हैं और केवल अंबानी और अडानी की दलाली में लग जाते हैं। ये इनका 11 साल का जो कहते हैं 11 साल बेमिसाल, ये केवल पूंजीपतियों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता के लिए तो 11 साल एकदम बदहाल। श्रीवास्तव जी थे, बहुत सारी बातें हुई और ये समझ में आया कि जनता के हिसाब से, जनता के बीच जो है गोरखपुर में ये रहते हैं तो हम लोग भी रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो बात करते हुए समझ में आती हैं। 11 साल में भाजपा ने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है, वो अपने 11 साल के अभी जब 1 साल पूरा हुआ है तीसरे कार्यकाल का, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धियां गिनाई है। लेकिन अभी जब आप इनकी बातों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि 11 साल में मोदी सरकार के या फिर योगी सरकार के 8 साल में कोई काम नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप पूरे देश की बात छोड़ दीजिए। भाई भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनका विधायक, इनका सांसद, इनका पार्षद, इनका मेयर, इनका मुख्यमंत्री, इनका प्रधानमंत्री, इनका राष्ट्रपति, इनका गवर्नर। और गोरखपुर के मोहल्लों में चले जाइए, गलियों में, अगर बजबजाती नालियां ना मिले, टूटी फूटी सड़कें ना मिले तो मैं राजनीति से संन्यास लेने की बात करता हूं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। इसी शहर में तमाम सारी हत्याएं हुई, घटनाओं को लीपापोती कर दिया गया, गुंडाई चरम पे है। आजकल लूट भी उसी तरह से हो रहा है, गोली मार करके लूट लिया जा रहा है व्यापारियों को। क्या सुरक्षा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या मोदी जी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में नहीं बनती है? उनकी जिम्मेदारी केवल चुनाव होने वाले राज्यों में होती है जहां वो हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़वाते हैं। अरे भाई, जो तुमने काम किया, तुम मांगो ना नोटबंदी के आधार पे वोट, तुम मांगो ना जीएसटी के आधार पे वोट, तुम मांगो ना अपने कृत्यों पे वोट, तुम मांगो ना सिंदूर के नाम पे वोट। नहीं मांग सकते हो क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है सरेंडर मोदी, और तुम्हारा ये कार्यकाल देश के सबसे काले अध्याय में होगा। और तुमको अब जनता सबक सिखाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप ये सबक याद कर लीजिए। आपका जो डंका बजता था, वो डंका आपका दोस्त ट्रंप ने खोल दिया। भारत पाकिस्तान के युद्ध में जब हमारी सेना अपनी जान का बाजी लगा करके पाकिस्तान को कब्जा करने की स्थिति में थी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छुड़ाने की स्थिति में थी, तब आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर मोदी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। विजय श्रीवास्तव जी थे, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इनकी बातों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, और जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मोदी सरकार के 11 साल की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल की बात करें, जिस तरीके से इन्होंने विरोध जताया, इनके तथ्यों पर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप।